भूत प्रेत होते? बेझिझक। कितने प्रकार के भूत होते हैं? भूत प्रेत होते? बेझिझक। कितने प्रकार के भूत होते हैं? यूँ तो नहीं कह सकते हैं। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप तो पढ़ते ही होंगे। भूत पिशाच निकट, अब हाँ। उसमें वर्णन आया है। तो भूत संहिता का भी वर्णन है, रावण संहिता में भी वर्णन बहुत जगह आया है। भूत प्रेतों के बारे में बहुत जगह वर्णन, आत्मा और परमात्मा के बारे में हमारे ग्रंथों में वर्णन आया। तो आत्मा ही भूत प्रेत है। और वैज्ञानिकों ने भी इसको सेटिस्फाइड किया, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और नकारात्मकता। तो इसको अब कोई शुगर कहता है, कोई शक्कर कहता है, कोई चीनी कहता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि शक्कर नहीं होती है। भूत होते हैं बेझिझक। हमने देखे नहीं है। कल के दिन आप ये कह दो कि चलो दिखाओ तुम गुरु। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि आपके यहाँ एक पेड़ है, उसको पकड़ लो, भूत भाग हाँ, जाता है। नेगेटिविटी दूर होती है। अब भूत जाते हैं, नकारात्मकता जाती है, या मन का विचार जाता है, या आपको कोई बीमारी, आपके अंदर मनोविकार की बीमारी है, वो ठीक होती है, ये भगवान जाने। पर यहाँ आते हैं तो नकारात्मक तंत्र से, मंत्र से, मारण से, मोहन से, वशीकरण से, स्तंभन से, उच्चाटन से ग्रसित लोग आते हैं। उनके अंदर वाइब्रेशन होता है उस पेड़ को टच करने के बाद में। अब सबको नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि सब में नेगेटिविटी नहीं है, कुछ लोगों में होती है। अब वो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तंत्र मंत्र है, क्या है, ये हनुमान जी जाने। ठीक बात है। रामायण महाभारत में आपको ज्यादा प्रेरणा कहाँ से मिलती है? रामचरितमानस। हमारे अवध में लिखी गई। हाँ। खैर, आपसे कोई दूर हो भी तो नहीं सकता है। अवध वालों का प्यार ही इतना ऊंचा था कि भगवान जी। खैर, लेकिन एक बात बोले भैया, बुरा ना मानना, आप तो जिस अवध से आते हैं ना, मजाक की बात है। बेचारे राम जी को छोड़ दिया था 14 साल में, 12 साल हम ही लोग रखे हैं बुंदेलखंड में, चित्रकूट में। हम आपको इससे बढ़कर बताते हैं। हाँ जब हम टीवी पे एंकरिंग शुरू किए थे, हाँ तो हम कहते थे कि उत्तर प्रदेश सबसे खुशनसीब और बदनसीब राज्य है। कोई पूछा काहे? हम कहे हमारे यहाँ 3-4 भगवान पैदा हुए, सब चले गए छोड़ के। श्री कृष्ण जी पैदा हुए, चले गए। राम जी पैदा हुए, जो बदमाश चले गए। भोलेनाथ की नगरी काशी थी, जिनको कहा था पहला शहर था, वो भी वहाँ से कैलाश चले गए। एक और हमारे यहाँ स्वामीनारायण भगवान की पूजा होती है, वो भी गुजरात चले गए। तो हमने कहा पैदा सब हमारे यहाँ होते हैं, मुख्य हमारे यहाँ होता है, फिर यहाँ चले आते हैं। अब हम समझ नहीं पाते कि ये खुशनसीबी हमारी यूपी वालों की है, बदनसीबी। दोनों ही है। भूमि उर्वरा है पर आदमी टिकाऊ नहीं है। लेकिन अब चीजें रिस्टोर हो रही हैं। काशी कॉरिडोर बन गया, अयोध्या मंदिर बन गया, चित्रकूट भी बन रहा है, कामतनाथ, मथुरा पे लोग नजर। लेकिन हम बुंदेलखंड वाले हैं, तो हम अपना ही बता रहे हैं कि आपने 14 साल के लिए राम जी को कहा था कि जाओ यहाँ से। 12 साल अपने ही यहाँ रहे राम जी। 12 साल। तभी तो हमारा आपका रिश्ता हो गया जी। सच्चा सुख क्या है? हाँ, सच्चा सुख क्या है? सच्चा सुख जिंदगी में अब हम अपने हिसाब से बता सकते हैं, लोगों के हिसाब से नहीं, जरूरी नहीं है सबके लिए। सच्चा सुख यही है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बहुत सुंदर था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बस सीधा सा है कि हमें जो प्राप्त हुआ है वही, जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो मिला है वही लाजवाब है। बहुत सुंदर। सालासर, मेहंदीपुर और बागेश्वर, तीनों जगहों पर बालाजी है। हाँ। समान है, अलग है? क्या क्या इनमें से सिमिलैरिटीज है? एक रूपता है, एक रूपता, यूं मान के चलिए एक की 3 फोटोकॉपी है एक ही। प्रेतराज सरकार यहाँ भी है, प्रेतराज सरकार मेहंदीपुर बालाजी में, नकारात्मक शक्तियों वाले वहाँ भी जाते हैं, शालासर बालाजी में भी जाते हैं, वहाँ भी एक समाधि वाले बाबा की महिमा है, यहाँ भी सन्यासी वाले बाबा की महिमा है, वहाँ भी हम अलग अलग से बताएं तो लोगों को समझ में आएगा। तीनों एक रूपता है। मेहंदीपुर बालाजी तो सालासर में भी बालाजी और बागेश्वर में भी बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी में एक संत हैं समाधि वाले बाबा, तो सालासर में एक संत हुए मोहनदास बाबा, तो बागेश्वर में एक संत हुए सन्यासी बाबा। वहां भी प्रेतराज सरकार, यहां भी प्रेतराज सरकार, और वहां भी प्रेतराज सरकार। वहां भी बालाजी का ही दिव्य रूप है, यहां भी बालाजी का ही दिव्य रूप है, और वहां भी मेहंदीपुर में भी बालाजी का दिव्य रूप है। तो बागेश्वर, शालासर और मेहंदीपुर तीनों एक रूप है। और हमें लगता है कि ये कली काल के हनुमान जी के प्रत्यक्ष रूप में, बालाजी के रूप में जो स्थान कहे जाएंगे, ये तीनों की एक रूपता, भक्तों की जन कल्याण करने के लिए हनुमान जी इस रूप में प्रकट भये हैं। हवा तो सब जगह पर पंखे के नीचे ज्यादा लगती, उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते हैं वहां विशेष रूप से कृपा करते हैं।